जय हिंद दोस्तों, बड़ी अपडेट। चाहे आप सैनिक हैं, चाहे आप पूर्व सैनिक हैं, रिटायरीज हैं, फैमिली पेंशन हैं या केंद्रीय कर्मचारी हैं, आपको 1 जुलाई से जो 3 फायदे होने हैं उसका मैं फाइनल बात करना चाहता हूं। और बात करूंगा कि डीए डीआर के ऊपर सीधे आंकड़े जारी हो गए हैं कि आखिर अब पक्का कितना बढ़ेगा। और दूसरी बात करूंगा ओआरओपी 3 के ऊपर, जो कि वो भी 1 जुलाई से, डीए डीआर भी 1 जुलाई से, और उनका सर्विस इंक्रीमेंट है जो सर्विंग पर्सन के लिए 1 जुलाई से मैक्सिमम लोगों का बनता है। तो 3 प्रकार की बढ़ोतरी 1 जुलाई से पेंडिंग है। जितनी देर बाद घोषणा होगी, जितनी देर बाद आपके खाते में आएगा, तो वो पैसा आपको एरियर के रूप में आपके खाते में आएगा। आज बात करूंगा सिर्फ अपने सैनिकों की, पूर्व सैनिकों की। अब मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूं कि डीए डीआर के ऊपर बात करूंगा और ओआरओपी 3 के ऊपर भी बात करूंगा कि आखिर डीए डीआर के ऊपर जो न्यूज निकली है अभी कि जून के आंकड़े भले जारी न हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क कितना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, मैं आपको टेबल पहले दिखा रहा हूं ताकि आपको ये लगे कि अभी तक हम मई में 139.9 पर रुक गए थे और 52.91 हमारी बढ़ोतरी राउंड ऑफ करते हैं तो 53 हो जाती है, जबकि हमारा सूचकांक 139.9 है। अब हम सूचकांक को 143 तक ले जाएं, यानी 40, 41, 42, 43 और 3% सूचकांक बढ़े, जो कि पिछले 6 महीने में 0.3 प्लस 0.3.5 में बढ़ रहा है। और 3 का बढ़ना मुश्किल है, और जब तक 3 नहीं बढ़ेगा, जब 3 सीधे बढ़ता है हम 143 कर देते हैं, जैसे कि आप टेबल में देख रहे हैं, तो 53.51 बन रहा है। तो आप समझ सकते हो कि इतना बढ़ने के बाद आपका यदि राउंड ऑफ करेंगे तो 54 पे जा रहा है, और यदि हमने 142.8 डाला है तो 53.49 जा रहा है। इसका मतलब 53 पक्का है। और इसी खबर को जी न्यूज ने डाला है कि डीए हाइक का कंफ्यूजन खत्म, पता लग गया कि केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स को जुलाई से कितना महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बनेगी। कोई केंद्रीय कर्मचारी है तो खबर आपके काम की है। इस बार सरकारी कर्मचारी के लिए डीए हाइक को लेकर पेशा पोश में हैं। कर्मचारियों को कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि अभी तक मिल रहा 50% डीए 0 होकर बेसिक सैलरी में जुड़ेगा या आगे बढ़ेगा। तो इसके बात को भी लेकर कंफर्म किया है। क्या सरकार 8वें वेतन आयोग की तरफ नहीं जा रही? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके मन में ऐसा हो कि 50% को मर्ज करें, लेकिन अभी तक स्पष्टीकरण नहीं दिया है। उन्होंने कहा है कि जून के भले ही एआईसीपीएन के आंकड़े जारी न हुआ, लेकिन इशारा अब क्लियर मिल गया। उन्होंने सीधा कहा है कि जून का एआईसीपीएन इंडेक्स देखकर उम्मीद की जा रही थी कि इस बार कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा हो सकता है। अगर यह बढ़ोतरी प्रभावी होती है तो मौजूदा डीए बढ़कर 53 होगा। 54 के लिए आपको 3% के उछाल की जरूरत है। जैसे जनवरी में 138.9 और उन्होंने कहा है फरवरी में 139.2 और उसके बाद 138.9, 139.4 और इस तरीके से आप अभी 52.91 पर रुके हो। और कितनी बढ़ोतरी कैसे होगी वो मैंने आपको पहले बता दिया। अब दोस्तों, घोषणा सितंबर या अक्टूबर में हो सकता है ऐलान, 31 जुलाई को होने वाले उन्होंने कहा है इस तरीके का ऐलान है। तो आपको मैंने डीए के ऊपर क्लियर कर दिया किसको फायदा होगा, कितना फायदा होगा, 0 होगा या नहीं होगा। बहुत सारा न्यूज है, लेकिन मैं आपको कंक्लूड करके बता दिया कि आप निश्चिंत रहें, 53 है। क्योंकि इसका मैंने उदाहरण आपके सामने 2 टेबल आपको देख रहे हैं, इसलिए है कि आप यदि 143 पे भी पहुंचते हो तब 53.51 जा रहा है। अब मैं बात करूंगा वन रैंक वन पेंशन 3 की। हाँ जी दोस्तों, ये भी 1 जुलाई 2024 से प्रभावी है और हमें इसका फायदा समझ सकते हो 5 से 10% मिलेगा। यदि इंक्रीमेंट 3% है आपका नौशल, और ओआरओपी 3 आप समझ सकते हो कि ओआरओपी 3 ये वायरल हो रही खबर, कई लोग सवेरे से भेज चुके, अभी आप देख सकते हो, किसी ने पीडीएफ में भेजा है, किसी ने, उन्होंने कहा है कि कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, सारी चीज हो गई है, तो मुद्दा कहां फंसा है। तो उन्होंने सीधा प्रश्नकाल में भी हो गया और सारी चीजें क्लियर हो गई और आपको डीएसडब्ल्यू पे भी लेटर जारी कर दिया गया है। तो ये जितनी खबर है ये पूरी वायरल खबर पूरी सच है, 100% सच है। लेकिन एक बात है, इस बार बढ़ोतरी, इस बार छान कर पानी पीने की कोशिश कर रही है सरकार, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि इस बार बढ़ोतरी होगी और संभल के ये टेबल आएगी। क्योंकि जो गलतियां वन रैंक वन पेंशन 2 में थी वो शायद दोहराई नहीं जाएंगी, कि उन्होंने कहा हमने ब्लॉकिंग कर रहे हैं। और उसी तरह जैसा कि इंडियन एक्सप्रेस मूवमेंट ने कहा है कि हमें लाइव डाटा आप दिखाइए, किस तरीके के जो डाटा आप लिया है
अब वो लाइव डाटा से पता चल जाएगा कि किसकी कितनी बढ़ोतरी हो रही। तो उन्होंने कहा है कि कब होगी, 10 अगस्त तक टेबल जारी करने के लिए उनके ऊपर दबाव है। सीधा पीसीडीए सीजीडीए आदेश दे दिया गया है पीसीडीए के लिए कि आप 10 अगस्त को ये टेबल आई जाएगी और उसके बाद आईएसएम या आईएसएल के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, अधिकारी हैं, चाहे ब्रिगेडियर इंद्रमोहन साहब हों या जनरल सतवीर साहब हों, इनका और डेलीगेशन पक्का इस पर विचार करेगा। उसके बाद इसकी सरकारी तौर पर घोषणा होगी, बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो हम इसके बिल्कुल नज़दीक हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। यानी ये दोनों खबरें हैं, ये खबरें भी बिल्कुल पूरी तरीके से सत्य हैं, सच हैं। अब मैं बात कर रहा हूं कि भाई 3% आपको मिल गया डीए, ये पूर्व सैनिक भी हों, चाहे सेवारत हैं जिसको डीए और डीआर बोलते हैं, OROP3 जो रिटायरीज के लिए, और सर्विंग के लिए आपका इंक्रीमेंट जो 3% है, आपका सर्विस सालाना इंक्रीमेंट लगभग 80% लोगों को 1 जुलाई से प्रभावी होता है। तो आप उसका यकीन कर सकते हो, ये भी आपकी बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी है और आपका हक है। ये थी आज की बड़ी अपडेट। धन्यवाद।